हाँ चलो समझ लो ध्यान से। देखो एक तो ये केस है, इसको हम इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। भैया हाँ जी। वो 2 तारीख से टेस्ट है और उसमें आ रहा है सेमीकंडक्टर और एटम एंड न्यूक्लियर। एटम तो नहीं हुआ, सेमीकंडक्टर होगा। हाँ और टाइमिंग टेस्ट की 8 से 9 होगी। अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है। चलो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। ये जो ये वाला सरफेस होगा, ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है रेयरर में, हेडिंग क्या डाले भैया? हेडिंग नहीं, बस इसको ऐसे नोट करना है, ये डांसर है। और उसको भी हम लोगों ने क्या नाम दिया, कौन सा सरफेस चाहिए, ये है कॉनकेव सरफेस। ठीक है। ये कैसे सरफेस है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? बैड वाली मुझे, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? अगर भैया इधर से देखिए रखेंगे तो ये वो हो जाएगी कॉनकेव, इधर से रख दोगे तो ये कॉन्वेक्स की तरह एक्ट करेगी। एक ही नाम बताना है, ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स ही है, ये यही सरफेस है। ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर रखा है ना, ऑब्जेक्ट अंदर रखा है तो यही है, ये कॉन्वेक्स सरफेस ऑब्जेक्ट एट रेयरर है। लेकिन हम इसमें तो फिर मानते हैं जहाँ से ऑब्जेक्ट की रेस निकलती है। क्या चीज नहीं, एक्चुअली में यहाँ पे मैंने इसीलिए सरफेस बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको ऐसा आ रहा है तो आपको हमेशा इसको कैसे चेक करना, डांसर को उधर रख के देख लेना। डांसर क्या मतलब, आप ऐसे समझो ना कि जो ये वाली सरफेस है, ये कुछ नहीं है, ये इसी चीज को हम लोगों ने ऐसे पलट के बना दिया। क्लियर है वाली चीज, ये है क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या नाम है इसका, कॉन्वेक्स ही है। ये भी क्या भी कॉन्वेक्स है, बस हुआ कि हम लोगों ने कॉन्वेक्स जो आपकी ऐसी दिख रही थी उसको हमने पलट के ऐसे कर दिया। क्लियर है वाली चीज, एग्जाम में अगर आता है कॉन्वेक्स सरफेस ऑब्जेक्ट रहता है डांसर, तो आपको ये वाली सरफेस बनानी है, वो मत बना देना ऑब्जेक्ट वो कॉन्वेक्स में। क्लियर है वाली चीज, सरफेस ऐसी देखनी है कि आपको हवा की तरफ, जहां पे हवा है वहां से आपको क्या दिख रहा है, वो कॉन्वेक्स दिख रही है, कॉन्केव दिख रही है। ऐसे समझ लो, यहाँ से हवा आ रही है, हवा इधर है, यहाँ हवा इधर है, यहाँ हवा इधर है, हवा की तरफ से देखो कि कॉन्वेक्स दिख रही है कि कॉन्केव दिख रही है। कंफ्यूज मत हो जाना कि कॉन्केव क्या कॉन्वेक्स क्या, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ इसको। ये है कॉन्वेक्स सरफेस ऑब्जेक्ट एट डेंसर, इसमें ऑब्जेक्ट एट रेयरर थी। बात समझ में आती है? बस यही बनना है। ये कैसे सरफेस है, कॉनकेव, हवा की तरफ से, हवा की तरफ से क्या है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, कॉनकेव सरफेस ऑब्जेक्ट एंड डेंसर। ठीक है।
छोटे छोटे पॉइंट्स के बाद डेरिवेशन पहले हम सारे देख रहे हैं। अब एक लिखेंगे अल्फा बीटा गामा क्या होता है। इसमें एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, गामा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस। बीटा क्या है? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रेज एंड प्रिंसिपल एक्सिस। गामा क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। all angles are acute। ये सारे एंगल क्या है आपके? एक्यूट है। और आई और एंगल आई क्या होता है? इसके नीचे आई भी लिख देना। आई इज इक्वल टू एंगल बिटवीन, ये एक्यूट ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेंगे? एक्यूट रहेंगे। आई क्या होता है? ये एक्यूट है सर। ठीक है, आई क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। आर क्या होता है? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल। ठीक है, ये सारे एंगल्स हैं। इसके बाद नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस में भी एंगल अलग अलग होगा। हाँ, नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस का तो यही होगा ना गामा। तो हम वही देखेंगे ना जहाँ सी पे टच कर रहा होगा। अभी एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसमें आपको मैं सारे एंगल्स दिखा दूंगा, उसका आप अपने आप नोट कर लो उसको। ठीक है, इसको मैं इसको रख कर रहा हूँ। अभी डेरिवेशन नहीं है, अभी इसी के बारे में एक और डायग्राम है, उसका हम और ये वाले ऊपर वाले एंगल्स क्या चीज? ये तो एक्यूट है। हाँ, वो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक्यूट ऑब्ट्यूज कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अब देखो डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये डेंसर, ये कौन सी सरफेस है? कॉन्वेक्स। यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रखोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। यहां से निकलेंगी रेज, ये गई रेज, यहाँ पे है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। ये क्या रहेगा? ये है आपकी इंसिडेंट रेज। ये क्या हो गया? आपकी इंसिडेंट रेज। एक चीज पूछो भैया। हाँ जी। ये क्या है? ये कैसा ग्लास है? मिरर है? क्या है? ना ना ना, ये पता है क्या है? ये खांचा टाइप में। खांचा भी नहीं है ये। ऐसा मान लो पेपर वेट, आप ऐसा मान लो पेपर वेट होता है। पेपर वेट कांच वाला पेपर वेट होता है, नहीं देखा? देखा है ना, कांच वाला पे कंचा होता है। कंचा, कंचा देखा? ये कंचा ही है, बस ऐसा मान लो। या फिर पूरा पूरा एक कंचा था इस टाइप से, जिस पूरे के अंदर क्या था? कांच भरा हुआ था। आगे बात समझ? बस हम लोग ने ये ऐसे लाइन ऐसे बना देते क्योंकि पूरा गोला नहीं बना रहे, तो हम लोग ने थोड़ा काट लिया। आप वैसे ये है, ये पूरा कंचा है जिसमें अंदर कांच भरा हुआ है, बाहर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस टाइप से अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो इस टाइप के बॉल्स आती हुई है। यूट्यूब पे इसकी वीडियो देखी, वो एक बंदा है, वो बॉल को लेकर ऐसे करके खेलता रहता है, ऐसा लगता है हवा में चल रही है उसकी बॉल। नहीं देखा वाली वीडियो? देखिए, नहीं देखी? यूट्यूब देखा करो। तो वो हवा में कैसी जाती है? हवा में चलती नहीं, वो इतनी स्मूथ होती है, इतना स्मूथ मोशन होता है उसका, मतलब पूरी कांच की बॉल होती है, अच्छी तरह से एकदम कांच की बॉल। सिंपल एक कांच की बॉल ही है, और कुछ नहीं है, ऐसा मान लो। यहाँ पे ऐसा मान लो, और कुछ भी नहीं तो एक क्या कर लो आप, क्या बोलते, बीकर ले लो, उसके अंदर पानी भर लो। तो बीकर क्या होगा? गोल गोल आपका बीकर हो गया। जो गोल वाला जो बीकर होता है वो गोल वाला बीकर है, उसके अंदर पानी है, तो वो भी आपका यही वाला सरफेस की तरह एक्ट करेगा।
कांच पानी। हाँ पानी, कांच नहीं देखेंगे भाई, हम उसका पानी देखेंगे। मतलब बाहर हवा है और ये गोला कांच का है या गोला पानी का है, इस टाइप से हम मान सकते हैं। इसके अंदर और अंदर के मीडियम अलग अलग। आती है बात समझ में? पक्का। चलो अब एक चीज समझना चाहते, ये है आपका इंसिडेंट रेज, ये है। अब हम लोगों को नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल कहाँ से निकलेगा? यहां से निकलेगा। अच्छा कल को रंग बिरंगे पेन ले आना, कल ला सकते हो तो? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। रंग बिरंगे अंदर से नहीं खरीद के लाओ अलग से, मतलब घर से कुछ भी ब्लू के 2-3 शेड ले लेना, ठीक है? इस टाइप से, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको खुद एग्जाम में। एग्जाम में नहीं बनाना, लेकिन हाँ घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, तो 2-3 पेन लेने होंगे, ठीक है? हाँ ये क्या बनाते हैं हम लोगों ने? नॉर्मल, क्योंकि ये था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलने वाली लाइन ये क्या कहलाती है? आपकी नॉर्मल। अब इसके बाद रेस को जाना ऐसा था, और स्केल भी लेके आएंगे कल सब, ठीक है? हाँ ठीक है, स्केल चाहे खरीदना तो खरीद लेना, वो जरूरी है। ये नॉर्मल, ये रेस थी, नहीं पता चला कि भैया वो खरीदा नहीं हमको। ये रेस अब ऐसे जाएंगी कि ऐसे जाएंगे? क्या अब तो ये डायरेक्शन में जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएंगे। ये रेस कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी। यहाँ पे भी कांच है, यहाँ पे भी कांच है। हाँ कांच पूरे में मान लो, क्या फर्क तो ये अवेदर नॉर्मल क्यों हो गई? अच्छा नॉर्मल नीचे वाला है, ऊपर भैया आपने वो लाइन ऐसे डॉट डॉट भाई वो भी जरूरी है, जरूरी है, वो बनेंगी। ये इंसिडेंट रे हम लोगों ने दिखाई है, इसका एक्चुअल पाथ है। अगर ये रे नहीं होती तो ये ऐसे जाती, ठीक है? ये जो रे आई है, मेरे सर में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो बोल्ड लाइन है ये इंसिडेंट रे है, जाना था सीधे लेकिन वो नॉर्मल की तरफ ऐसे आ गई। ये क्या हो गया इसका? रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ये क्या हो गया इसकी? रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब इसमें बनाते हैं अल्फा बीटा गामा आई और आर। जो स्फेरिकल पे टेंजेंट बनाया था, स्फेरिकल पे टेंजेंट वो यही चीज है, वो टेंजेंट वो आपका नॉर्मल होगा। अगर हम बात करें, अगर ये है स्फेरिकल ऐसा आ रहा है, मतलब ये हमने नॉर्मल बनाया ना, तो ये यहाँ पे आपका ये टेंजेंट होता था, वो इसका कोई पार्ट नहीं है यहाँ पे। पहले था क्या? मतलब कुछ नाम था इसका? नहीं, इसका कुछ नाम नहीं होता, बस हम लोग ने बोलते हैं टेंजेंट के जो नॉर्मल है वो यहाँ, टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर है वो रेडियस होती है, और वो हमारे तो टेंजेंट कुछ पार्ट नहीं है, उसको कुछ बोलते नहीं है ना, इसको भी यूज है, बस वो नॉर्मल बनाने के काम आता था। हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल कभी बनाना है, सेंटर से पास करा देना। यहाँ पे आपकी फाइनली क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। अब इसमें आई आर अल्फा बीटा गामा देखते हैं। अल्फा क्या है? ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली लाइन क्या प्रिंसिपल एक्सिस है? ये है ऑब्जेक्ट की रेंज। तो यहाँ पे क्या बना? अल्फा। हमेशा छोटे वाला एंगल ही देखना है आपको, एंगल इधर भी बना, एंगल इधर भी बना, लेकिन यहाँ पे क्या आपका अल्फा। यहाँ पे कहाँ बने? यहाँ पे क्या बनेगा? बीटा या गामा? यहाँ पे गामा बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? गामा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ये है, नॉर्मल ये है। प्रिंसिपल एक्सिस और नॉर्मल के बीच में कौन सा एंगल बनता है? गामा बनता है, और इधर बनेगा गामा, क्योंकि ये क्या है? एक्यूट एंगल है। बात समझ में आती है? इधर नहीं बनेगा, ये कहाँ बनेगा? इधर बनेगा, ठीक है? ए महिमा, हाँ यहाँ तक समझ में आया? इसी तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? बीटा बन जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रेज, वो रिफ्रैक्टेड रेज है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे 1 2 3 4 इंसिडेंट एंगल कहाँ बनेगा? 1 पे और 3 पे, दोनों 1 और 3 आपके क्या होंगे? इंसिडेंट एंगल होंगे, क्योंकि इंसिडेंट रेज और नहीं 3 नहीं होगा, 3 + 4 होगा इंसिडेंट रेज। ये एंगल क्या हो गया? आई हो गया आपका, क्योंकि ये क्या इंसिडेंट रेज है, और ये क्या आपका नॉर्मल है। ये वाली रेड वाली लाइन क्या नॉर्मल है, ये क्या आपकी नॉर्मल है, और ये क्या इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में क्या बनता है? आपका आई बनता है। इंसिडेंट रे ये भी है, ये भी इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पे भी आपका ये भी क्या होगा? आपका आई ही होगा, इतना बड़े वाला। और आर कौन सा एंगल होगा इसमें? आर इस पे वो होगा नॉर्मल, और उसके बीच में ये 4, एंगल नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा। आती है बात समझ में? ये है आपका, ठीक है? इसको नोट कर लो जल्दी से।